ये ऐसा मोबाइल यहां पर बनाया जा रहा था जिसके बारे में IMEI नंबर जो होता है उसका लेबल एकदम अलग कर दिया गया, उस नंबर को बदल दिया गया। मोबाइल आ रहा है, चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है या जो अपराधी है उनको दिए जा सके मोबाइल, और जांच एजेंसियों से और पुलिस से इन्हें बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट चाइना को लेकर ये जो खुलासा हुआ है कि चाइना पार्ट्स का जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये पकड़ में कैसे आए, दिल्ली से जांच कश्मीर तक कैसे पहुंची दर्शकों, और यहाँ पर क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल और शाहीन लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। एजेंसियों की जांच में खुलासा हो चुका है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने किस तरह से I-20 कार में विस्फोटक लगाकर धमाका किया था। सबसे बड़ा खुलासा तो ये भी हो चुका है कि धमाके वाले दिन लाल किले के पास 60 से ज्यादा संदिग्ध नेटवर्क एक्टिव थे और दावा है कि इन संदिग्ध नेटवर्क पर पाकिस्तान के आतंकी दिल्ली में सफेदपोश आतंकियों से जुड़े थे। एजेंसियां जांच कर रही है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने मोबाइल और लैपटॉप कहां से खरीदे थे। पता लगाया जा रहा है कि क्या आतंकियों ने अपने मोबाइल फोन के IMEI नंबर भी बदलवाए थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियां कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। दिल्ली में चीनी पार्ट से मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने करोलबाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है और इस अवैध यूनिट में काम कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऐसे स्मार्टफोन बना रहे थे जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक ना कर पाए। इन मोबाइल फोन में चीन से लाए गए पार्ट्स लगाए जाते थे। आरोपी सभी मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी बदल देते थे ताकि मोबाइल सुरक्षा एजेंसी के रडार पर ना आ सके। सेंट्रल दिल्ली पुलिस मल्टीपल जगहों पर रेड कर रही थी और उस रेड के दौरान करोलबाग की एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली जो कि फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करके चीन के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मोबाइल्स बेच रहे थे। हालांकि इसका टेरर मॉड्यूल से डायरेक्ट लिंक है या नहीं, यह अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। सामने आप देखिएगा कि काले रंग की आपको स्क्रीन नजर आएगी और उस स्क्रीन के ठीक बगल में आपको CCTV कैमरा नजर आएगा। हालांकि यहां पर हर एक दुकान के बाहर आपको CCTV नजर आ जाएंगे। ये CCTV इसलिए भी लगाए गए थे अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है तो ऊपर दफ्तर में बैठे लोग उसको देख पाए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस ऑफिस के जरिए वो पूरा रैकेट चल रहा था। जिस समय पुलिस यहां पर पहुंची तो तकरीबन 1800 से भी ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं वो यहां से बरामद किए गए। देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने वाले मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस फैक्ट्री में बने मोबाइल्स का इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए किया जाता था? क्या ये मोबाइल अपराधियों के लिए ही बनाए जाते थे? क्या व्हाइट कॉलर आतंकी भी करोलबाग वाली फैक्ट्री से मोबाइल खरीदते थे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली धमाके में भी इस फैक्ट्री में बने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था? लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत करोलबाग के बीडनपुरा की एक बिल्डिंग में चल रही इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर हॉक हुआ था जो CP सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। इसमें से इन यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किए। इनसे हमने 1826 मोबाइल फोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है, और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज्ड फॉर असेंबलिंग फोन्स। पुलिस फैक्ट्री मालिक की डायरी में सुराग ढूंढ रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर आरोपी इन मोबाइल की सप्लाई कहां करते थे। आरोपियों के नेटवर्क और खरीदारों का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी में चीनी मोबाइल की असेंबलिंग ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे 2 साल तक आरोपी दिल्ली में ऐसे मोबाइल बनाते रहे जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ना आ सके। इन आरोपियों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।
ये ऐसा मोबाइल यहां पर बनाया जा रहा था जिसके बारे में IMEI नंबर जो होता है उसका लेबल एकदम अलग कर दिया गया, उस नंबर को बदल दिया गया। मोबाइल आ रहा है, चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है या जो अपराधी है उनको दिए जा सके मोबाइल, और जांच एजेंसियों से और पुलिस से इन्हें बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट चाइना को लेकर ये जो खुलासा हुआ है कि चाइना पार्ट्स का जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये पकड़ में कैसे आए, दिल्ली से जांच कश्मीर तक कैसे पहुंची दर्शकों, और यहाँ पर क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल और शाहीन लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। एजेंसियों की जांच में खुलासा हो चुका है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने किस तरह से I-20 कार में विस्फोटक लगाकर धमाका किया था। सबसे बड़ा खुलासा तो ये भी हो चुका है कि धमाके वाले दिन लाल किले के पास 60 से ज्यादा संदिग्ध नेटवर्क एक्टिव थे और दावा है कि इन संदिग्ध नेटवर्क पर पाकिस्तान के आतंकी दिल्ली में सफेदपोश आतंकियों से जुड़े थे। एजेंसियां जांच कर रही है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने मोबाइल और लैपटॉप कहां से खरीदे थे। पता लगाया जा रहा है कि क्या आतंकियों ने अपने मोबाइल फोन के IMEI नंबर भी बदलवाए थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियां कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। दिल्ली में चीनी पार्ट से मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने करोलबाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है और इस अवैध यूनिट में काम कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऐसे स्मार्टफोन बना रहे थे जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक ना कर पाए। इन मोबाइल फोन में चीन से लाए गए पार्ट्स लगाए जाते थे। आरोपी सभी मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी बदल देते थे ताकि मोबाइल सुरक्षा एजेंसी के रडार पर ना आ सके। सेंट्रल दिल्ली पुलिस मल्टीपल जगहों पर रेड कर रही थी और उस रेड के दौरान करोलबाग की एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली जो कि फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करके चीन के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मोबाइल्स बेच रहे थे। हालांकि इसका टेरर मॉड्यूल से डायरेक्ट लिंक है या नहीं, यह अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। सामने आप देखिएगा कि काले रंग की आपको स्क्रीन नजर आएगी और उस स्क्रीन के ठीक बगल में आपको CCTV कैमरा नजर आएगा। हालांकि यहां पर हर एक दुकान के बाहर आपको CCTV नजर आ जाएंगे। ये CCTV इसलिए भी लगाए गए थे अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है तो ऊपर दफ्तर में बैठे लोग उसको देख पाए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस ऑफिस के जरिए वो पूरा रैकेट चल रहा था। जिस समय पुलिस यहां पर पहुंची तो तकरीबन 1800 से भी ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं वो यहां से बरामद किए गए। देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने वाले मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस फैक्ट्री में बने मोबाइल्स का इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए किया जाता था? क्या ये मोबाइल अपराधियों के लिए ही बनाए जाते थे? क्या व्हाइट कॉलर आतंकी भी करोलबाग वाली फैक्ट्री से मोबाइल खरीदते थे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली धमाके में भी इस फैक्ट्री में बने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था? लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत करोलबाग के बीडनपुरा की एक बिल्डिंग में चल रही इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर होक हुआ था जो CP सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। इसमें से इन यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किए। इनसे हमने 1826 मोबाइल फोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है, और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज्ड फॉर असेंबलिंग फोन्स। पुलिस फैक्ट्री मालिक की डायरी में सुराग ढूंढ रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर आरोपी इन मोबाइल की सप्लाई कहां करते थे। आरोपियों के नेटवर्क और खरीदारों का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी में चीनी मोबाइल की असेंबलिंग ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे 2 साल तक आरोपी दिल्ली में ऐसे मोबाइल बनाते रहे जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ना आ सके। इन आरोपियों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।